हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाम का जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पार्ट यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के हम आज आपके सामने वन वर्ड और टेक्निकल टर्म लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले अच्छे से थरली पढ़ा हुआ हो, तब ये सारे क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन रॉक सॉल्ट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो पहली चीज़ आप तो ये पता होनी चाहिए कि रॉक सॉल्ट कहते किसको हैं। ठीक है, NaCl को रॉक सॉल्ट कहते हैं। उसका रिएक्शन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी बताइए। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कौन सी गैस मिलेगी। ठीक है ना, देखो NaCl प्लस में H2SO4 क्या मिलेगा आपको, HCl मिलेगा, साथ में Na2SO4 मिलेगा। और जो HCl होगी वो गैस की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, HCl मिलेगी, लिख लीजिए HCl गैस। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है गिव द नेम ऑफ केमिकल विच ऑन बीइंग एडेड टू सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कह रहा है कौन सा केमिकल है जिसको अगर आप सोडियम क्लोराइड में मिला दें तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल जाएगी। इसी में लिखा है सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। NaCl पे आप कौन सा केमिकल मिला रहे हो, H2SO4 मिला रहे हो ना, वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तब आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl गैस। ये जो H2SO4 होगा ये कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखना, कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्या हो जाएगा, CONC कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखा है नेम द एक्सपेरिमेंट यूज टू प्रूव द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब एक बात समझो मेरा, हाइड्रोजन क्लोराइड की डेंसिटी को प्रूव करने के लिए और हाइड्रोजन क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी को, एक्सटेंसिव सॉल्युबिलिटी को प्रूव करने के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है वो जानता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आप दो चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड की डेंसिटी और एक हाइड्रोजन क्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई करने के लिए कौन से एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लेबोरेटरी में HCl गैस की प्रिपरेशन पढ़ा है जो कि इस चैप्टर के अंदर है, तो आप ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कंपाउंड विच कैन नॉट बी यूज टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनको आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ड्राई करने के लिए। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दो ठो बता देता हूँ। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। ये दोनों ही बहुत अच्छे ड्राई एजेंट हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि इसको हम एज अ ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ। रीज़न ये है कि ये दोनों जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका एसिडिक नेचर का है। एसिड और बेस मिलेंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन कर लेंगे आपस में। ठीक है ना, इस वजह से जो है हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस आयंस। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो कि वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आपको आयंस निकाल कर दे।
तो इसका एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक है ना। तो बेटा इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। HCl गैस की बात हो रही है यहाँ पे, देखो समझो पहली मेरी बात। कह रहा है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कोवेलेंट भी होना चाहिए। आपको पता है कि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी कंपाउंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पोलर भी है, यानी एक पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। H पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। अगर जैसे आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे HCl ऐसे लिखा जाता है ना, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि वाटर में जाने के बाद आयंस को प्रोड्यूस कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर वाटर में जाएगा तो ये आयंस अपने अंदर से निकाल देगा, ठीक है। लिख लो HCl गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना बेटा। देखो नेक्स्ट क्या है, लिखा है द एक्सपेरिमेंट विच डिमॉन्स्ट्रेट एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अभी बताया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी को दिखाने के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। लिख लो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है देखो, लिखा है अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर आयरन का रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ। Fe है, HCl है, ठीक है। FeCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। दो यहाँ पे दिखा दिया, हो जाएगा आपका। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, FeCl2 लिख लो, FeCl2। और अगर इसको अगर वर्ड में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, फेरस सेकेंड क्लोराइड। सेकेंड क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि आपका जो आयरन है Fe वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक +2 के स्टेट में, और अगर +3 के स्टेट में पाया जाता है तो यहाँ पे आप फेरिक लिखते हैं, फेरिक थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना। सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा नेम वन लेड कंपाउंड दैट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज HCl टू क्लोरीन। अगर HCl को हमें क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करना है तो हम कौन से लेड के कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है। चलो बता देता हूँ इसी पेज में, सिंपल सा देखो है। अगर आप लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा PbCl2, साथ में H2O और साथ में Cl2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, आंसर आ जाएगा। बैलेंस क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे, हो गया। PB1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 हो गया ना, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PbO2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, कह रहा है द गैस इवॉल्व व्हेन मैंगनीज 4 ऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर हीटेड। ये भी सिंपल सा है, इसको भी देख लो क्या होगा, देख लो। रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। देखो सिंपल सा है, मैंगनीज 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MnO2, इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करा दो। सिंपल सा रीज़न है, अरे सिंपल सा आंसर है, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड, साथ में H2O और साथ में Cl2, ठीक है ना। सिंपल सा है, यहाँ 4 लगा दो हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, बस वही चीज़ है। वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में PbO2 था, यहाँ पर MnO2 है, बस। तो फिलहाल कौन सी गैस मिलेगी, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 2 कलरलेस गैसेस व्हेन मिक्स्ड फॉर्म वाइट डेंस फ्यूम्स, नेम द 2 गैसेस एंड वाइट डेंस फ्यूम्स। आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 2 कलरलेस गैस मिलेंगी तो वाइट डेंस फ्यूम बताएंगी, और वाइट डेंस फ्यूम का भी आपको कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो सिंपल है, अमोनिया लेंगे,
और HCl गैस लेंगे, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो NH4Cl मिलता है आपको, ठीक है ना। ये अमोनिया है, गैस के फॉर्म में है, HCl है, गैस के फॉर्म में है, NH4Cl सॉलिड के फॉर्म में है। टू कलरलेस गैसेस कौन कौन सी हो जाएंगी? NH3 हो जाएंगी, HCl हो जाएंगी, ठीक है। नेम द टू गैसेस एंड वाइट डेंस फ्यूम्स। वाइट डेंस फ्यूम्स कौन सा होगा? NH4Cl, ठीक है। चाहे फॉर्मूला लिख दो चाहे नाम लिख दो, ये आपके ऊपर है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? अ गैस इवॉल्व व्हेन HCl इज एडेड टू रेड लेड। आसान क्वेश्चन है, देख लो। HCl का रिएक्शन रेड लेड से करा रहे हैं। रेड लेड का फॉर्मूला होता है Pb3O4 का रिएक्शन आप कराओगे HCl के साथ, ठीक है। PbCl2 मिलेगा आपको, H2O मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस मिल जाएगा। सिंपल सा है, समझ रहे हो। इसको आप क्या करोगे? बैलेंस कर लो। बैलेंस तो नहीं है फिलहाल, अगर बैलेंस करना चाहोगे तो कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर Pb3 है तो 3 लगा दिया, 3 लगाने की वजह से Pb तो 3 हो गया। क्लोरीन यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और 2 8 हो गया, 8 यहाँ पर लगा दो, ठीक है। जैसे ही 8 यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया, देख लो। Pb3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 क्लोरीन यहाँ पर 8 है, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 इधर भी है, ठीक है ना। तो कौन सी गैस निकली है यहाँ पे? क्लोरीन गैस निकली है फिलहाल, क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? टू कंपाउंड्स ऑफ लेड विच कंबाइन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू लिबरेट क्लोरीन, ठीक है। इसी वीडियो में एक कंपाउंड अभी बताया था रेड लेड है, और एक कंपाउंड है क्या है? लेड डाइऑक्साइड PbO2, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, एक कंपाउंड PbO2 है जिसको आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्लोरीन गैस मिलेगी। एक कंपाउंड रेड लेड है जिसका फार्मूला है Pb3O4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ HCl टू लिबरेट क्लोरीन। एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो HCl के साथ रिएक्ट करे तो क्लोरीन को अपने अंदर से निकाले। दो सब्सटेंस तो ऊपर ही लिखे हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक का नाम लिख दो, समझ रहे हो ना। लिख लो चलो, PbO2, ठीक है। PbO2 का नाम क्या है? लेड डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है? द कलर ऑफ अ गैस इवॉल्व व्हेन HCl इज हीटेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी MnO2 के साथ जब आप HCl को रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लोरीन गैस निकलती है, इसी वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। नहीं याद है तो देख लो, फिर से लिख देता हूँ। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, MnCl2 H2O प्लस में क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का कलर पूछ रहा है, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस नहीं है ये भी, 4 लगा दो यहाँ पे और 2 यहाँ पर लगा दो, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। Cl2 गैस का Cl2 गैस जो लिबरेट होगी इसका कलर पूछ रहा है, तो इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। क्या होता है? ग्रीनिश येलो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है देखिए। लिखा है, गैस इवॉल्व व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। मेटल कार्बोनेट जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन देगा तो कौन सी गैस निकलेगी? आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, देख लो। कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, मिसाल के तौर पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसका रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, ठीक है बेटा, सॉरी। तो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ ही साथ वाटर, ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। देख लो, यहाँ 2 मोल ऑफ HCl हो जाएगा, हो गया मेरे ख्याल से, बैलेंस हो गया। Ca1
CO2 है, CO2 है और एक ऑक्सीजन है, CO3 हो गया, H2 H2 क्लोरीन दो हो गया बैलेंस। ठीक है, गैस का नाम क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, एन एसिड विच इज़ नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है एक एसिड बताओ जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो सिंपल से इसका आंसर है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड कुछ भी लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखो क्या है, अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। कह रहा है अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का अगर आप रेशियो 3:1 में ले लो तो इसको क्या कहते हैं? तो बेटा इसको कहते हैं एक्वा रिजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रिजिया। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि अगर जो आपका ताला लगा के जाते हो आप, जैसे कहीं आप अपने रूम के बाहर गए, अपने घर के बाहर गए, इंसान बाहर ताला नहीं लगाता है, ये उसको भी पिघला सकता है, इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है बेटा? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है नेम केमिकल इन विच गोल्ड कैन बी डिजॉल्व। कह रहा है ऐसा केमिकल बताओ जिसमें गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाए, तो इसका भी आंसर एक्वा रिजिया है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।